आज मैं आपको सैम्पल प्रॉब्लम 2 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं क्लास 10th की फिजिक्स की लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक है। चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पेज नंबर 245 में आपको ये सैम्पल प्रॉब्लम 2 जो है मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर हमारा लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी की हाइट है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो इस ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा गया है, कॉन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो हमें यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट को हम 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो उसी हिसाब से इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें उसी इमेज का पोजीशन बताना है, मतलब कि वो लेंस से, पोजीशन का मतलब क्या, डिस्टेंस बताना है कि लेंस से कितनी दूरी पर इमेज बना है, वो पोजीशन हो गई। नेचर हमें यहाँ बताना है कि वर्चुअल है कि रियल है, ये हमें बताना है, ठीक है, कि इमेज किस टाइप की बन रही है, वर्चुअल की रियल बन रही है, और हाइट ऑफ द इमेज, और यहाँ पर जो इमेज बनेगी उसकी हाइट क्या है ये हमें बताना है। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट 7 सेंटीमीटर है तो इमेज जो बनेगी उसकी भी कुछ हाइट होगी, तो यहाँ पर हमें हाइट बताना है। तो पोजीशन, नेचर और हाइट हमें ये यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉन्वेक्स लेंस है तो लेंस वाला फॉर्मूला देखिए ये होता है 1/f = 1/v - 1/u, और m = v/u, m = h2/h1। ये 3 फॉर्मूले, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्मॉल f को फोकल लेंथ बोलते हैं, v को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल बोलिए या फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। यहाँ लेंस है ना तो ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब कि ये लेंस है आपका, ठीक है ना, ये लेंस है तो ये वाला जो पॉइंट है ना इसी को बोला गया ऑप्टिकल सेंटर। क्या है, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं इसको। v क्या है मैंने बता दिया। अच्छा, h2 क्या है, जो इमेज है उसकी हाइट को h2 से डिनोट करते हैं, और h1 जो है ऑब्जेक्ट की हाइट को डिनोट करता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है देखिए। तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो चलिए कॉन्वेक्स लेंस बना लीजिए। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये सेंटर हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब यहाँ से इस सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींचे, ये मैंने खींच दिया, इसको हम C मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, C से जितने डिस्टेंस पर आप F1 बनाएंगे, जो ये डिस्टेंस होगा वही उतना ही डिस्टेंस लेकर आप F2 बनाएंगे, मतलब कि ये जो डिस्टेंस होगा ना बिल्कुल इस डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये हमारा F2 हो गया, ठीक है। अब जितना ये डिस्टेंस आप यहाँ पर बनाए हैं उतना ही डिस्टेंस लेकर यहाँ पर भी आप बनाइए, इसको आप नाम देंगे F1'। जो ये डिस्टेंस रहेगा वही यहाँ पर भी इतना डिस्टेंस आप लेकर यहाँ पर F2' बनाएंगे। मतलब ये डिस्टेंस आपस में बिल्कुल बराबर, उस तरह से ये सब डिस्टेंस आपस में बराबर है। ये डिस्टेंस सब आपस में इक्वल है, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा रफ डायग्राम, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अब क्या बोला है, इवन यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कितना बोल रहा है, 8 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, यानी कि f हमारा ये स्मॉल f को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ मतलब क्या, फोकल लेंथ ये जो डिस्टेंस है ना इसी को बोला गया, ये डिस्टेंस, इसको फोकल लेंथ बोला गया। उसी तरह से यहाँ पर भी पीछे साइड भी फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है हमारा, ठीक है। तो हमारा तो यहाँ से इंसिडेंट रहेगा, रिफ्लेक्टेड यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा आगे साइड, ठीक है ना। तो हमारा फोकल लेंथ ये माना जाएगा, ठीक है ना, ये माना जाएगा फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ f जो है वो कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये 8 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, इतना ही डिस्टेंस लेकर यहाँ पर ही बनाया गया है F2, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये दोनों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, पूरा 16 सेंटीमीटर हुआ ना, 16 सेंटीमीटर पूरा। ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो टोटल 16 सेंटीमीटर। उतना ही यहाँ पर भी डिस्टेंस है, टोटल 16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए यहाँ पर तो हमारा 8 आ रहा है, ये यहाँ से मान लीजिए स्केल लेकर आप यहाँ से 0 1 2 3 करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, क्योंकि ये फोकल लेंथ का डिस्टेंस कितना है, 8 है, तो ये डिस्टेंस 8 है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, 12 सेंटीमीटर लेंस से। तो देखिए लेंस से, ये लेंस हमारा लेंस से कितनी दूरी पर रखा है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ पर 8 आ रहा है और यहाँ पर 16 आ रहा है, मतलब इसी बीच में 12 होगा। तो यहाँ पर 8 और 16 के बीच में यहाँ पर 12 आएगा, तब यहीं पर तो 12 आएगा ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये 12 यानी कि यहाँ पर हमारा जो है ऑब्जेक्ट रखा है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा और, ये तो हाँ यस यहाँ पर, या तो यहाँ तक कर लीजिए आप, इतना मत लीजिए, ठीक है। ये छोटा सा, क्योंकि यहाँ कॉन्वेक्स लेंस इतना है ना, तो थोड़ा ऑब्जेक्ट को छोटा बनाइए, ठीक है।
ये रहा इतना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से कितना है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये, और इसको यू बोला गया है, ये यू है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पर, हाँ बस, और ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ना, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट है, इस ऊपर को इतना नहीं बढ़ाना, ठीक है ना। तो ये जो हाइट है, मतलब ये हाइट, ये कितना दिया हुआ है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, यानी कि मैंने बता दिया ना कि ऑब्जेक्ट की हाइट को h1 से डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब जो इमेज यहाँ बनेगी आगे में इधर साइड, उसकी पोजीशन, मतलब कि हमें डिस्टेंस बताना है इमेज का, ये वी बताता है पोजीशन, कि किस पोजीशन पर इमेज बन रही है, क्या पोजीशन है, ठीक है ना। मतलब कि लेंस से कितनी दूरी पर इमेज है, इमेज डिस्टेंस को ही पोजीशन कहा गया, यानी कि वी फाइंड करना है। नेचर रियल है कि वर्चुअल है, ये बताना। हाइट ऑफ द इमेज, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट h1 है ना, तो इमेज की जो हाइट होती है उसको h2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है, वी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रे डायग्राम तो बोला नहीं गया बनाने के लिए, तो मैं फिर भी रे डायग्राम बना करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो उसमें बिल्कुल जो भी आपका आंसर आएगा कैलकुलेटेड, जो आप कैलकुलेट करेंगे, अगर रे डायग्राम आपने सही बनाया तो बिल्कुल उसी हिसाब से आपका रे डायग्राम में इमेज भी बनेगी, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब पहले तो यहाँ पर जितने भी नंबर दिए हुए हैं ना 8, 7, तो यहाँ पर हमें पहले, यहाँ पर यू कितना दिया हुआ है हमारा, यू हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पहले हम लोग को साइन लगाना होगा, जो भी वैल्यूज़ दिए हुए हैं ना उनका हमको पॉजिटिव और निगेटिव साइन लगाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा इस कन्वेक्स लेंस के पीछे है, तो पीछे जो रहता है माइनस में लेते हैं और आगे की ओर पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हमारा निगेटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये h1 है 7 सेंटीमीटर, ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ये वाली जो लाइन है ना इसको प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं, जो लंबी सी लाइन है, इसके ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, नीचे तो रखा नहीं जाता है। ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की ओर है, ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की ओर रखा हुआ है, जिसकी हाइट है h1, तो ऊपर की ओर है, तो ये यहाँ पर जो हाइट होगा वो पॉजिटिव लेंगे, ऊपर की ओर हमारा हाइट क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। और जो इमेज अगर नीचे की ओर बनेगी, रियल इन्वर्टेड नीचे की ओर बनेगी, तो नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जब बनेगी ना तो उसको निगेटिव लेंगे, तो यहाँ h1 हमारा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या साइन रहेगा, देखिए हमारा जो भी है यहाँ पर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ आगे साइड होगा, तो और यहाँ पर जो फोकल लेंथ जो हमारा है इधर लेंस के आगे साइड हम लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इधर साइड जो भी लेंस के आगे लिया जाएगा नंबर वो पॉजिटिव में रहेगा, यानी कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। ये साइन सब लग गया। अब हमें v निकालना है, h2 निकालना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा लेंस का कौन सा लगेगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/f कितना दिया हुआ है, देखिए 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ 8 लिखिए इक्वल टू 1/v, तो हमें निकालना है माइनस 1/u, u देखिए क्या है -12, तो यहाँ -12 लिखिए, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट करके, फिर 1/v, ये माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 1/12, हमारे पास क्या है 1/8 इक्वल टू 1/v प्लस 1/12, हमें v की वैल्यू चाहिए तो ये टर्म यहीं पर रहेगा। इस 1/12 को हम, ये पॉजिटिव है, इसको 1/8 के साइड लेकर जाएंगे, ठीक है, इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, और ये 1/v तो यही अपनी जगह रहेगा, ठीक है। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे, हाँ इसका एलसीएम लेने पर, चलिए एलसीएम ले लेते हैं हम 12 और 8 का, ठीक है। तो 2 से 12, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 3 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 24 आएगा एलसीएम, ठीक है ना, 24 ले लिया, ठीक है। अब 8 के टेबल में 24 कब आएगा, 3 टाइम, तो 3 1 जा 3 माइनस 12 2 जा 24, 2 1 जा 2 इक्वल टू 1/v, ये है हमारे पास, ठीक है। तो 3 में से 2 गया, क्या बचा 1 अपॉन, और ये क्या है 24 इक्वल टू ये क्या है 1/v। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v जो है 1 से इंटू होगा तो v आएगा, और 24 1 से इंटू होगा तो 24, ये इमेज का डिस्टेंस है, ठीक है। तो सेंटीमीटर यहाँ यूनिट लिखेंगे, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यानी कि ये पॉजिटिव है, +24 आ रहा है। तो +24 आने का क्या मतलब है, और v क्या है 24 सेंटीमीटर है। अच्छा, हमारा जो हमारा इमेज का डिस्टेंस था वो क्या था -12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, और हमारा जो v आ रहा है, ये देखिए v आ रहा है हमारा 24 सेंटीमीटर, यानी कि अब यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर ये हमारा 8 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर 16 होगा, मैंने बताया ना ये 8 है और ये 16 होगा, उसी तरह से यहाँ आगे भी होगा, तो हमारा 24 आ रहा है यहाँ पर, यानी कि ये 8 है, ये 16 है, आगे जाएंगे और यहाँ पर तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर ये 16 में 8 आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 24 और आगे आएगा, यानी कि हमारा जो इमेज का जो डिस्टेंस है ना यू के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से डबल है,
देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 12 है और यहाँ पे 24 आ रहा है, ठीक है ना। तो 24 कहाँ पे आएगा, ये देखिए ये 16 है, तो 16 में आप 8 और जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आएगा। यस, ये देखिए यहाँ पर 24 आएगा, यानी कि इमेज यहाँ बन रही है। और पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है, मतलब कि आगे की ओर बनना है, इधर की ओर बनना है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये +24 यही बता रहा है, ठीक है, कि इधर की ओर बनना है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा V24 आ गया, ये हमारा पोजीशन बता रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, H2 निकालना है, हाइट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास M का फॉर्मूला है, लेंस में M निकालने का क्या फार्मूला है, एक होता है V/U और एक और फार्मूला है M का, वो है H2/H1, ये फार्मूला है। तो देखिए मेरे पास V भी दिया हुआ है, U भी दिया हुआ है, तो हम इस फार्मूले से क्या निकालेंगे, यहाँ पर इस फार्मूले से हम M निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर जब जो M आएगा इसमें रख देंगे, ठीक है। और H1 दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमें M निकालना होगा, फिर M की वैल्यू को इसमें रखेंगे, फिर यहाँ पे H1 तो दिया हुआ, फिर H2 यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो देखिए M यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। V हमारा कितना आया, V हमारा +24 आया है, तो 24/U कितना दिया हुआ है, U मैंने बता दिया कि U हमारा जो है -12 है, यहाँ -12 लिखिए, ठीक है। तो ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में, तो कैंसिल हो जाएगा। 12 2 जा 24, अब क्योंकि ये माइनस साइन है तो -2 आएगा। तो M कितना आया, -2, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो M हमारा क्या आया, -2 आया है। तो अब हमें क्या चाहिए, H2 चाहिए। अब हम ये M वाला जो M का जो वैल्यू है इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे। M के यहाँ पे 2 फार्मूले हैं, एक ये और एक ये। तो M की वैल्यू आ गई, M की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो हमारा M क्या दिया हुआ है, H2/H1 है। M हमारा कितना आया, -2 आया, इक्वल टू हमें H2 निकालना है, H2/H1। H1 कितना दिया हुआ, हाइट, ये देखिए +7, तो यहाँ पर साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आया हमारे पास। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो H2 कितना हो जाएगा, H2 इससे इंटू होगा तो H2 होगा, और 7 2 से इंटू होगा तो -14 सेंटीमीटर। अब देखिए ये H2 हमारा कितना आया, -14 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है, ये हाइट बता रहा है इमेज का, इमेज का क्या बता रहा है, हाइट, ठीक है। और H1 कितना था हमारा, 7 सेंटीमीटर, +7 सेंटीमीटर। तो यहीं से आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये पॉजिटिव में है तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा जो रहता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर जो इमेज की जो हाइट है देखिए निगेटिव आ रहा है। निगेटिव आने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा इमेज बनेगा ना, देखिए पहले तो मैंने बता दिया कि V हमारा कितना आया है, 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 यहाँ पर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे इमेज बनना है। निगेटिव का मतलब क्या है यहाँ पर, कि नीचे की ओर बनना है, रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरा चीज़, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का हाइट है 7 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट देखिए डबल है, यानी कि ऑब्जेक्ट से डबल हाइट में, ऑब्जेक्ट की हाइट से डबल होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट का डबल है इमेज की हाइट, तो 14 सेंटीमीटर। यानी कि ये देखिए इतना, ये 7 है तो 14 हमारा, इसका डबल कर दीजिए तो ये बनेगी हमारी। और नीचे है निगेटिव, निगेटिव क्या बता रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनना है, रियल इन्वर्ट, यही इसको कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज बन रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट से डबल हाइट बन रही है इमेज, मैग्नीफाइड बनना है इमेज। यहाँ पर क्या है, इमेज यहाँ पर मैग्नीफाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे, पोजीशन बताना था, तो यहाँ पर देखिए पोजीशन इमेज की क्या थी, 24 सेंटीमीटर लेंस से, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पर क्या बता रहा था, नेचर, नेचर क्या है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, नीचे की ओर इमेज बनना है, ठीक है। और साइज क्या है, -14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा एकदम एग्जैक्ट आया है। अब यहाँ पर अगर आप रे डायग्राम बनाना चाहें तो चलिए बना लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे, अगर मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल जाता है, इसके पैरेलल जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्रैक्टेड, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड नहीं बोलेंगे, रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लेंस है। तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ जाएगी, फोकस से। तो फोकस कहाँ हमारा, ये है, ये फोकस है हमारा, ठीक है। अच्छा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा इंसिडेंट रे तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी, बिल्कुल उसी से पास होके जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नियरली यहीं पे कट रहा है, ये तो मैंने रफ डायग्राम बनाया है। तो जहाँ पे 2 रिफ्रैक्टेड रे मिलेंगे वहीं पर इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो ये तो रफ डायग्राम है, इसलिए थोड़ा सा गलत आया है, अदरवाइज अगर हम बहुत अच्छे से बनाएंगे तो एग्जैक्ट यहीं पर दोनों रेस मीट करेंगे। तो आप रे डायग्राम से भी देख लीजिए कि सही आ रहा है, रे डायग्राम भी सही बनना है और जो कैलकुलेशन जो आया है वो भी बिल्कुल सही आया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।